दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में सीएए कानून को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद कई सारी चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग काफ़ी खुश हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अब लिखना शुरू कर चुके हैं कि अब तो कागज़ दिखाना पड़ेगा। लेकिन उन बेवकूफ़ गधों को ये मालूम नहीं है कि सीएए के लिए कागज़ दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन खैर, एक नफ़रत है, वो नफ़रत दिखाने की कोशिशें हो रही है। और खैर, बहुत सारे लोग जो हैं सीएए को लेकर के चिंता में भी हैं कि क्या मुसलमानों को इससे कोई मसला है। सिर्फ सीएए कानून से मुसलमानों का कोई मसला नहीं है। हाँ, सीएए के साथ एनआरसी एनपीआर अगर अटैच होता है या एनआरसी एनपीआर जब भी लागू किया जाएगा, तब उसके बाद मुसलमानों के लिए एक नुकसान होने वाला है। लेकिन फिर सीएए का विरोध क्यों? सीएए का विरोध इसलिए क्योंकि सीएए कानून धर्म के आधार पर बनाया गया। इनमें 6 धर्मों को रखा गया, सिर्फ मुसलमान को हटा दिया गया। ये बताता है कि किस तरह से एक अलग तरीके की राजनीति की जा रही है। एक तरफ भारत देश खुद परेशान है, यहाँ लोगों के पास बेरोजगारी है, यहाँ महंगाई है, यहाँ लोगों के हालात ख़राब हैं, यहाँ मुल्क बहुत कहा सकता है भारी रकम के कर्जे में है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं सरकारी स्कीम के। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सरकार कहती है कि नहीं नहीं, हम जो है वो नागरिकता देंगे, हम जो है नागरिकता देंगे, सिर्फ मुसलमान को नहीं देंगे। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के सीए कानून के लागू हो जाने के बाद एक मौलाना साहब काफ़ी वायरल हो रहे हैं। पिछले दिनों भी वो वायरल हो रहे थे और लगातार वो वायरल हो रहे हैं। असल वजह यह है कि न जाने क्यों उन्हें लगता है कि सीए कानून बहुत अच्छा कानून है। वो लगातार प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर हामी भरते हैं। इसके पीछे जो भी वजह हो, हम आपको उनसे मिलाते हैं और उनके बारे में बताते हैं। इनका नाम जो है वो शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी है। क्या नाम है? शहाबुद्दीन रज़वी बरेली, जो अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। इनका ये कहना है कि भारत सरकार ने सीए कानून लागू किया है, मैं इस कानून का स्वागत करता हूँ। ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था। इस कानून को लेकर मुसलमानों में गलतफहमियां हैं। इस कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको शायद ये बात बतानी चाहिए थी कि अगर एनआरसी एनपीआर होता है तो ये गलत है। खैर, पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए कानून नहीं था, जिन्हें धर्म के आधार पर अत्याचार का सामना करना पड़ा। इसलिए यह कानून बनाया गया है। इस कानून से भारत के करोड़ों मुसलमानों पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। इस कानून से किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। पिछले सालों में देखा गया है कि विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यह गलतफहमी के कारण था। कुछ राजनीतिक लोगों ने मुसलमानों के बीच गलतफहमियां पैदा की है। बरेली यूपी के सीए अधिसूचना पर बरेली से सीए अधिसूचना जारी होने पर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने यह बयान दिया है। आप तमाम लोग इनका बयान सुनिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक़ से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियाँ हैं। उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत, नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज़्यादतियाँ इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस कानून के ज़रिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीज़ें दूर हो चुकी हैं। और मैं ये चाहूँगा तो दोस्तों, सुना आपने, ये शहाबुद्दीन रज़वी साहब हैं। इनके बयान के बाद ये जो है अखिल मुस्लिम
जमात करके इनका कुछ जमात है क्या तो था, अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं और इन्होंने जो बातें कही है वो आपने सुनी है। अब इन साहब के बारे में आपका क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।